डिजिटल इकोनॉमी के बारे में 90 के दशक से ही बात हो रही है। डिजिटल इकोनॉमी यानी जहां कारोबार इंटरनेट के साथ जुड़कर हो। पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड जर्मनी में जोर पकड़ रहा है और यहाँ की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभा रहा है। इसकी एक अहम वजह यह है कि इसे पर्सनलाइज किया जा सकता है। नई डिजिटल तकनीक की मदद से अब खरीदारों की व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करना मुमकिन हो पा रहा है। कला या रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीज। डिजाइन 4.0 एक रोबोट द्वारा फोम को तराश कर बनाया हुआ। ये एकदम बेसिक फॉर्म है। ये स्टूल हो सकता है, साइड टेबल या घर की कोई भी चीज। लोगों ने इस्तेमाल की जाने वाली बहुत सी चीजों के बारे में सोचा है जिनका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, लेकिन उनके लिए इनका मतलब है। इस इंस्टॉलेशन का नाम रोबोचॉप है। वह 3D प्रिंटर की तरह काम करता है, लेकिन उससे बेहतर और तेज तथा इंटरैक्टिव। यूजर अपना डिजाइन सीधे रोबोट को भेज सकता है। एक वेब पेज पर यूजर क्यूब की मदद से अपना डिजाइन तैयार करता है और उसे अपलोड कर देता है। रोबोचॉप यूजर के ऑर्डर को पूरा करने में 10 से 15 मिनट का समय लेता है। यहाँ आप देख भी सकते हैं कि यूजर खुद अपना डिजाइन तैयार कर सकता है, जो पहले मुमकिन नहीं था। इसे बनाने के लिए खुद डिजाइनर होने की जरूरत नहीं है। इन्होंने रोबोचॉप का आविष्कार किया है जर्मनी के क्लेमेंस वाइसहार और स्विट्जरलैंड के रीड क्राम ने। सभी मशीनें कंप्यूटर संचालित हैं। उन्हें एक नेटवर्क में डालने से अद्भुत वैल्यू एडिशन होता है, और जो हम यहाँ कर रहे हैं वह कुछ हद तक एक मिसाल है। हम सारी बाधाओं को गिरा रहे हैं, उपभोक्ता को सीधे उत्पादन के साथ जोड़ रहे हैं। इस साल हनोवर में दुनिया के सबसे बड़े कंप्यूटर मेले में करीब 3300 प्रदर्शकों ने भविष्य के उत्पाद दिखाए। एक थीम थी डिजाइन 4.0, जिसमें कंज्यूमर प्रोड्यूसर बन जाता है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए वह 3D मॉडल में तस्वीरें अपलोड कर सकता है और अंत में उसका त्रिआयामी प्रिंट ले सकता है। ये नया पिक टू कॉमिक ऐप तस्वीरों और वीडियो को बदल देता है। इसके जरिए फेसबुक पर चेहरे की पहचान से बचा जा सकता है। मैं खुद अपने आप चीजें बदल सकती हूँ। ये मुझे आजादी की नई भावना देता है। म्यूनिख में क्लेमेंस वाइसहार और रीड क्राम का स्टूडियो। उन्हें जानकारों के बीच डिजिटल डिजाइनरों की नई पीढ़ी का पायनियर माना जाता है। यहाँ उन्होंने अपने ग्लोबल कारखाने में रोबोचॉप का आविष्कार किया। सबसे बड़ी चुनौती थी उपयुक्त सॉफ्टवेयर बनाना। 21वीं सदी का मटेरियल सॉफ्टवेयर है, यानी कंप्यूटर कोड। दरअसल बस एक टेक्स्ट डेटा जिसमें निर्देश होते हैं कि कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग कैसे करे। इससे आजकल उत्पादों को स्वरूप दिया जाता है। हमारी दिलचस्पी डिजिटल और स्थूल के बीच खत्म होती लाइन है। और डिजिटल तथा भौतिक दुनिया की नेटवर्किंग उनकी कार्बन वाली कुर्सी R18 अल्ट्रा चेयर में भी देखी जा सकती है। सेंसरों की मदद से वे उन ताकतों पर शोध करते हैं जो यूजर फर्नीचर पर डालता है। सैकड़ों लोग सेंसर लगी इस कुर्सी पर टेस्ट के लिए बैठे हैं और इस तरह सह निर्माता बन गए हैं। सेंसर का इस्तेमाल हर चीज बनाने में होता है, सिर्फ रेसिंग कार में ही नहीं। ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। इंटरनेट में हमारे ऊपर सेंसर की नजर होती है। स्पोर्ट में सेंसर के जरिए क्षमता नापी जाती है। हमारा लक्ष्य था सबसे हल्की फुल्की कुर्सी बनाना और डिजाइन प्रोसेस के दौरान उसे लगातार बेहतर बनाना। ये बार बार इंसान और मशीन की सीमा मिटा देते हैं। 2010 में लंदन के ट्रैफलगर स्क्वायर में उन्होंने रोबोटों के जरिए आसमान में दुनिया भर के यूजरों द्वारा भेजे गए संदेश प्रोजेक्ट कराए। संदेश भेजने वालों को उनके निजी संदेश वाला वीडियो डेटा के रूप में मिला।